करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2023 इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। 38,440 पदों पे बम्पर भर्ती निकल के आ रही है। इसमें जो है दो तरह के पोस्ट हैं। एक है टीचिंग वाले पोस्ट जिसमें टीचर की भर्ती होने वाली है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जैसे शिक्षक की बहाली होगी। दूसरा पद है नॉन टीचिंग के पोस्ट, जैसे कि आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट हो गए, कुक जैसे, गार्डनर जैसे, चौकीदार जैसे, स्वीपर जैसे पोस्ट हो गए। और यहाँ पे सबको मौका मिलने वाला है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है सिर्फ, तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आसान भाषा में हम जो है इस भर्ती की संपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको जो है इसके ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन को जो ऑफिशियली जारी किया गया वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद से नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम एक एक चीजों को आपको जो है समझाते हुए चले जाएंगे। तो कई तरह की वैकेंसी है। 38,440 पदों पे केंद्र सरकार के द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ देख सकते हैं emrstribal.gov.in। gov.in जहां लगता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, आप सबको भी पता है। अब EMRS का मतलब हो गया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। जिस तरह से एनवीएस है नवोदय विद्यालय, उसी तरह से ये भी एक विद्यालय है जो केंद्र सरकार द्वारा रन किया जाता है। पूरे इंडिया में 740 विद्यालय जो है ये रन किए जाते हैं। और ये जो है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र छात्रा समिति के द्वारा जो है ये रन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इसकी देख रेख करती है जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्र सरकार की वैकेंसी है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे ओवरऑल। अब देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना तो इसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे यहाँ पे आपको देखिए जो है ये जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिखाया गया। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर EMRS स्टाफ, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे ना डाउनलोड पे, तो आपको जो है PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से दिख रहा है ना। और इसी में सारी जानकारी जो इस भर्ती के बारे में बताई गई है। और मैं आपको जो है डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस भर्ती के बारे में पढ़ना चाहते हैं खुद से तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जून 2023 के डेट में जो वैकेंसी निकाली गई, सबसे पहले यहाँ पे जो है पदों की संख्या बताइए कितने तरह के पद हैं। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, इसके बाद से जो है हॉस्टल वार्डनर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, तैराना, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, इतने तरह की वैकेंसी है। हेल्पर, कुक, चौकीदार, स्वीपर, यानी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी जो है बड़ी मात्रा में वैकेंसी, यानी 18 तरह के जो है पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और इसमें से जो ऊपर के पोस्ट हैं ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पोस्ट हैं ये सब जो टीचर के हैं। और बाकी यहाँ से जो लाइब्रेरियन से जो पोस्ट हैं ये जो है नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। तो नॉन टीचिंग में कई सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है, मैं ओवरऑल बताता हूँ आपको, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सारे जो पोस्ट है ये सिर्फ 10वीं पास पे है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10वीं पास पे। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये जो है ग्रेजुएशन और 12वीं पास पे, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग हो जाता है। ड्राइवर में जो है 10वीं के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस। कैटरिंग असिस्टेंट में ग्रेजुएशन बोला गया है। अकाउंटेंट में बोला गया कि आप जो है अकाउंटेंट किए हैं ग्रेजुएशन में तो फॉर्म भर सकते हैं। हॉस्टल वार्डनर में ग्रेजुएशन बोला गया है। स्टाफ नर्स में अगर आपने जो है नर्सिंग की कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब जो है नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी है और भारी मात्रा में वैकेंसी है। अब आइए जानते हैं डिटेल में इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। यहाँ पे स्केल ऑफ पे बोला गया है, कितना आपको सैलरी वगैरह मिलेगा, अलग अलग जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे सारी जानकारी, रूल वगैरह बताया गया है। अब देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है। यहाँ पे जो है एक EMRS स्कूल यानी जो एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल है पूरे इंडिया में 740 है। तो पूरे इंडिया में एक जो है प्रिंसिपल की आवश्यकता है जो 740 है। आई लेवल 12 की सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे उम्र सीमा बोला गया है, कितना आपका उम्र सीमा होना चाहिए। यहाँ नीचे में आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपीरियंस 12 साल का बोला गया, इसमें मास्टर डिग्री बोला गया और BA डिग्री बोला गया है। एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे डिजरेबल मिलने वाला है। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी आप सबको पता है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम जो है पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या रखेंगे, 2 साल का रखेंगे ये लोग पीरियड ऑफ प्रोबेशन। और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, 25% प्रमोशन से। इनके जो पहले के स्टाफ हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनका प्रमोशन होगा तो 25% वहां से सीट भरे जाएंगे और 50% जो है डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट करेंगे और 25% लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये लोग करेंगे। तो ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट मेथड बोला गया है। अगला पोस्ट आता है फ्रेंड्स जो है वाइस प्रिंसिपल का।
इसमें भी 740 पदों वैकेंसी है। लेवल सैलरी आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ग्रुप ए की है। और यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको जो है 2 साल का दिया गया, लेकिन ये 2 साल के बाद बढ़ाया भी जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद हटा दिया, ये आपको बढ़ाया जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पोस्ट है, इसका क्वालिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 8140 पदों वैकेंसी है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है। लेवल 8 की सैलरी मिलेगी और उम्र जो बोला गया 40 वर्ष से ज्यादा एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से यहाँ पे जो है आपको एज में छूट दिया गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया कि अगर आपने जो है पीजी किया हुआ है उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश के हैं टीचर चाहिए इनको, हिंदी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, तो इसमें से अगर आपने किसी भी विषय से जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप इसमें से किसी भी टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद से इकोनॉमिक्स का भी है। उसको से रीजनल लैंग्वेज का है। रीजनल लैंग्वेज में आपका जो है हिंदी, इंग्लिश और वहां का लोकल लैंग्वेज आपको मांगा जाएगा। और उसके बाद से बोला गया कि बीएड डिग्री यहाँ पे आपको चाहिए। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी है। इस अगला जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है आपका पीजीटी का। पीजीटी जो है साइंस कंप्यूटर की वैकेंसी है, जिसमें 740 पद है। एक विद्यालय में एक जो है इनको पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस की चाहिए। लेवल 8 की सैलरी देंगे ये लोग और मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष बोला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला गया, अगर आपने जो है एमसीए किया हुआ कंप्यूटर साइंस से या आईटी से तो फॉर्म भर सकते हैं। या बोला गया है एमई या एमटेक अगर किया कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी जो है एमसीए के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद से अगला जो पोस्ट आता है फ्रेंड्स टीजीटी के लिए आता है। इसमें जो है 8880 पद है। तो इसमें आपको देख सकते हैं मतलब एक स्कूल में 12 जो है टीचर ये लोग हायर करेंगे। तो इस तरह से 740 से तो गुणा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इसमें भी 35 वर्ष से ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। और इसमें भी क्वालिफिकेशन वही बोला गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री वाला जो कोर्स होता है वो भी किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। या बैचलर ऑनर्स डिग्री किया है, 2 इयर्स या 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको जो है जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हो सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए। जैसे कि टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथ है, तो इनको मैथ के साथ अगर आपने जो है डिग्री किया हुआ है तो आप मैथ के लिए टीचर बनेंगे। तो ये सबको आपको पता ही होगा, जो भी टीचर वाले अभ्यर्थी है उनको सब पता होगा। अगर कोई साइंस वाला टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो बोटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री से जो है वो डिग्री किया हुआ है, साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। ज्योग्राफी, इस तरह से आप देख सकते हैं इतने तरह के जो इनको चाहिए। इसके बाद से जो इतने भी ऑल टीजीटी वगैरह हैं वो जो है सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए और बीएड डिग्री उनको कंपलसरी होना चाहिए। और जो है वो इंग्लिश में पढ़ाना और हिंदी में पढ़ाना और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना उनको आना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखा गया है। अब बात आती है आर्ट टीचर की। तो 740 पदों पे आर्ट टीचर की वैकेंसी है। इसमें भी आपको देख सकते हैं बताया गया कि अगर आपने जो है डिग्री किया हुआ है फाइन आर्ट में, क्राफ्ट में तो फॉर्म भर सकते हैं और साथ साथ आपको बीएड डिग्री भी आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद से अगला पोस्ट आता है म्यूजिक टीचर की। इसमें भी 740 पद है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसके में भी बोला गया कि अगर आपने जो है बैचलर डिग्री किया म्यूजिक से तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आता है अगला पोस्ट जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो इसमें भी लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपको 1480 पदों वैकेंसी है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे फ्रेंड, चेक करेंगे। अगला पोस्ट आता है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की 740 पदों वैकेंसी है। इसमें भी मैक्सिमम उम्र 35 बोला गया। लेवल 7 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी जो कि 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। इसमें बोला अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से जो है डिग्री किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, या 1 ईयर का जो है डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में, तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से अगला जो पोस्ट आता है फ्रेंड्स वो आपका आता है स्टाफ नर्स का। इसमें भी 740 पद है और लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया अगर आपने बीएससी किया हुआ है ऑनर्स से नर्सिंग विषय से तो फॉर्म आवेदन दे सकते हैं, या रेगुलर कोर्स किया हुआ है बीएससी नर्सिंग से तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास है तो आवेदन दे सकते हैं। और आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस और आपको जो है रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जो पद है फ्रेंड्स वो है आपका जो है हॉस्टल वार्डनर का। हॉस्टल वार्डनर में 1480 पोस्ट रहने वाले हैं। ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है। 5वें लेवल की सैलरी आपको 35 वर्ष से ज्यादा उम्र आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन समझ लीजिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने डिग्री वाला किया है किसी भी रीजनल कॉलेज से या एनसीईआरटी या एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो फॉर्म भर सकते हैं, या
बैचलर डिग्री आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, किसी भी विषय से, तो आप जो है इस वाले पद पे आवेदन दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन पास के लिए ये हॉस्टल वार्डनर वाला शानदार वैकेंसी है। अगला जो पद आता है फ्रेंड्स, अकाउंटेंट की वैकेंसी, जो कि 740 पदों पे वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि अगर आपने डिग्री किया है कॉमर्स विषय से तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। लेवल 6 की आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला पद आता है फ्रेंड्स कैटरिंग असिस्टेंट का। कैटरिंग असिस्टेंट में बोला गया है कि आपका 740 पद रहने वाला है, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि 3 ईयर का अगर आपने डिग्री किया हुआ है कैटरिंग में तो फॉर्म आवेदन करेंगे, या ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है कैटरिंग में और 10 साल का सर्विस आपने किया हुआ है कहीं पे, तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से आता है फ्रेंड्स चौकीदार का। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। इसमें जो 1480 पदों वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। तो 10वीं पास के लिए चौकीदार जैसे पोस्ट पे शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगला पोस्ट है कुक के। कुक वाले वैकेंसी में 740 पद वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी और इसमें भी बोला गया है कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। 10th पास है तो आप जो है कुक वाले पोस्ट पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं खाना बनाने के लिए। काउंसलर की वैकेंसी है जो कि 740 पदों वैकेंसी है, इसमें भी आपको लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए बोला गया कि अगर आपने जो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी से जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फॉर्म को आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। अगला पोस्ट है ड्राइवर के लिए। 740 पदों वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम उम्र 45 वर्ष बोला गया और बोला गया कि आप जो है 10वीं पास हैं और आपको जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है मोटर व्हीकल का और जो है आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में कम से कम 3 इयर्स, तो फॉर्म को आवेदन देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शानदार अपॉर्चुनिटी है ड्राइवर बनने के लिए। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर 740 पदों वैकेंसी, ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है और इसमें लेवल 2 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो बोला गया है कि अगर आप 10वीं पास हैं और साथ साथ अगर आपने ITI सर्टिफिकेट या पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट उस ट्रेड में यानी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में किया हुआ है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। तो ITI वालों के लिए भी यहाँ पे शानदार मौका है फॉर्म भरने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से आता है गार्डनर की। गार्डनर में जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके जो है अच्छे खासे पोस्ट है 740, यानी एक विद्यालय में एक वैकेंसी है और यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में इनके 740 ही जो है EMRS स्कूल है, ठीक है। और इसमें भी बोला कि 10वीं आप पास है तो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र जो है 35 वर्ष और मिनिमम जो है 18 वर्ष बोला गया है और एज में जो छूट मिलता है अपर एज में वो तो रहेगा ही रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। 1480 पदों वैकेंसी है, इसमें जो है लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, तो आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म आवेदन दे सकते हैं और आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आती है और 12वीं पास है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन करेंगे। इसके साथ आता है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट में 740 पद हैं, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप जो है 10वीं पास हैं और आपके पास लैबोरेटरी टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो फॉर्म को आवेदन करेंगे। या बोला गया है कि अगर आपने 12वीं पास किए हैं साइंस स्ट्रीम से तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अगली जो वैकेंसी फ्रेंड्स मेस हेल्पर की है, 1480 पद है, ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है और इसमें भी आपको बोला गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आप 10वीं सिर्फ पास हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अगला जो पोस्ट आता है फ्रेंड्स वो होता है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। 740 पद वैकेंसी है और लेवल 4 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नॉट एप्लीकेबल है, ये भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। हमको लग रहा है ग्रेजुएशन ये लोग मांगेंगे इसमें फॉर्म भरने के लिए। जूनियर में मांग रहे हैं ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट, तो सीनियर में मांगेंगे आपका ग्रेजुएशन मांगेंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद से अगला जो पोस्ट आता है स्वीपर की, जो 2220 पदों वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी। मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष बोला गया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास बोला गया है। इसके बाद से हमारा जो है पोस्ट समाप्त होता है। अब जो आपने देखा यहाँ पे ये वैकेंसी है और इसका जो है रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पे आ चुका है। बहुत जल्द इसका जो है आवेदन भी शुरू होगा। तो इतने तरह की पदों वैकेंसी फ्रेंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है निकाली जाएगी और इतने सारे पद जो है क्रिएट किए गए हैं। तो अगर आपको इसके लिए फॉर्म भरना है तो आप जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना फ्रेंड्स, आपके रिटन एग्जाम के बेस पे होने वाला है। तो आप लोग जो है अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है हो सकता है कि विद इन 1 मंथ में यानी 30 दिन के अंदर आ जाए, ठीक है ना। अभी आवेदन का जो है इन्होंने डेट नहीं मेंशन किया हुआ है,
टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पे, लेकिन बहुत जल्द जो है ये आवेदन का भी डेट मेंशन करेंगे। ये केवल जो है रिक्रूटमेंट रूल इन्होंने बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स उन सभी के लिए जो लोग टीचर बनना चाहते हैं। और भी कई सारे पोस्ट आपने देखा जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ITI पास या डिप्लोमा पास या स्टाफ नर्स में जो है BSc नर्सिंग पास। तो ये फ्रेंड्स जो है रिक्रूटमेंट था। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनके कहाँ कहाँ सेंटर्स चलते हैं, एकलव्य